अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का जो आगाज़ होने जा रहा है, कुछ अलग किस्म का मंज़र नज़र आपको आ रहा होगा। आपको तो सिर्फ मंज़र कुछ अलग किस्म का नज़र आ रहा होगा, और मुझे वो जो एक खुशकुन सी भीनी भीनी सी एक स्मेल, जो कि सर एग्रीकल्चरल लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले, देहाती पस मंज़र रखने वाले लोग बखूबी जानते होंगे, वगरना मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि मैं वो इस वीडियो के ज़रिए से आप तक वो ट्रांसफ़र कर पाऊँ वो खुशबू। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास से जस्ट कुछ 12 किलोमीटर साइड में, मुज़ाफ़ात में, सांगड़ रोड, सिंदड़ी रोड भी कहलाता है। पुराने मीरपुर ख़ास के पास एक इस तरफ मेरे गांव है, और अकब में मेरे सर देसी माहौल गुड़ बन रहा है। सर गुड़ कैसे बनता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आपने अगर आप इस माहौल से ताल्लुक़ नहीं भी रखते तो आपने देखा ज़रूर होगा, लेकिन सर क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता। हम अपने लिए यहाँ आ जाते हैं और फिर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर देते हैं, और रह नहीं सकते वीडियो बनाए बिना। इससे पहले भी आप हमारे चैनल पर गुज़श्ता साल ये वीडियो देख चुके होंगे। तो ये फैली हुई है वो जो पच्छियाँ जो गन्ने को बेलने के बाद यहाँ जो है वो फैलाई जाती हैं सूखने के लिए। यहाँ वो जो देसी बैलों से कभी बेलना चला करता था, अब ये जनरेटर पर चल रहा है। रस निकल रहा है, लेकिन मैं आपको इस रस निकलने के बाद, पकाने के बाद जो आखिरी वाला मरहला है सर, वो हमारी पत्त तैयार हो चुकी है। ये है सर गुड़, और सर सुभान अल्लाह, थोड़ी देर के बाद, खुश्क होने के बाद ये बन जाएगा गुड़। तो रस को पकाने के बाद जो आखिरी शक्ल होती है उसकी, वो कुछ इस तरह की होती है। और इसमें से जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना सर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए हो। ये जो मेरा बेसाख्ता ओए होए कहना या सुभान अल्लाह कहना, इस बात को वो तमाम लोग फ़ील कर सकते हैं जिन्होंने इसकी स्मेल यहाँ सूंघी हुई है। उन्हें महसूसात में उनके शामिल है सर, माशाल्लाह। तो एक जो है वो ये तैयार हो चुकी है जब मैं पहुँचा हूँ, और दूसरी का मरहला शुरू होने वाला है। गन्ने का जो रस है वो डाला जा रहा है उस पत्त के अंदर। एक हमारी पत्त तैयार होने के बाद इसमें आ गई है, और यहाँ पर गन्ने का रस इसमें और डाल दिया गया है। अब इसे पकाने का अमल शुरू किया जाएगा, और उसकी भी आखिरी शक्ल ये रह जाएगी। इसको पकाते हुए इसके ऊपर एक मैल आती है मखसूस किस्म की, वो निकालते रहते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अच्छा गुड़ कौन सा होता है। गुड़ तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ में कुछ केमिकल की मिलावट होती है रंग को ज़्यादा साफ़ सुथरा करने के लिए, या बहुत से लोग चाहते हैं कि सफ़ेद किस्म का गुड़ हो। तो मैं तो उसे पसंद नहीं करता, और उसके पीछे रीज़न है, मैं वो भी आपको बताता और दिखाता हूँ कि किस किस्म का गुड़ आप प्रिपेयर करेंगे अगर आप उससे चाय बनाते हैं, या खीर बनाते हैं, या और किसी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा वो ड्राई फ्रूट वाला गुड़ सर, हाँ, वो भी दिखाएंगे आपको, और बताएंगे कितने का आपको मिल सकता है। सर ये हमारी ज़ुबान में इसे पच्छियाँ कहते हैं। पच्छियाँ कहते हैं, आप भी पच्छी कहते हैं। ये गन्ने में से रस निकालने के बाद जो उसका छिलका बच जाता है, ये बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, और इसे चुब्बा कहते हैं। और इसके अंदर ये आग लगी हुई है, तो उसमें ये बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, ईंधन ख़रीदना नहीं पड़ता। और यहाँ जो गन्ने के रस को पकाया जा रहा है, तो उसमें से ये मैल निकाली जा रही है। ये देखें, ये मैल निकालने के लिए देसी तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, जो हम भिंडी बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। उसके टहनियाँ, उसके पौधे की, वो डालकर भी मैल इसका ऊपर जो लाने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है। या इसमें रंगकाट भी मिलाया जाता है, जिसकी थोड़ी सी भी ज़्यादा मिकदार गुड़ को जो खाने के लिए उसका मयार है उसे ख़राब कर देती है, मेरा ये ख़्याल है। और ये गुड़ हमारा बन चुका था इससे पहले ही, और ये उसकी फ़ाइनल शेप है। अच्छा, ये गुड़ आपने देखा जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, कुछ लालगी माइल है। तो ये लालगी माइल थोड़ा सा गुड़ जो होता है, ये ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद आपको नज़र आ रहा हो सकता है आपको पसंद हो, लेकिन मुझे पसंद ना हो, क्योंकि उसमें रंग काट की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वो खाने में उसकी स्मेल आती है, उसका टेस्ट आता है खाने में, और चाय उससे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, या चाय फट जाती है, या और बतौर एक केमिकल तो है ना वो।
इंसानी सेहत के लिए उतना अच्छा मुफीद तो नहीं हो सकता। तो गुड़ हमेशा वो ख़रीदें जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद ना हो। हाँ, ये मेरी राय है। इससे पहले कि मैं आपको गन्ने और बेलने का खेल दिखाऊं, ये जो हमारी पत्त उतारी गई थी, इसे ठंडा करने के लिए या मिक्स करने के लिए यासिर खोखर भाई जो हैं वो अपनी महारत दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं यासिर भाई, इसको क्या कहते हैं ये जो आप फेर रहे हैं इसके अंदर? ये से अली मनोहर भाई, ये ठंडा होता है गुड़ ना? नहीं, वो तो ठंडा होता है। ये औजार क्या है? ये रंबी कहते हैं इसको, पंजाबी में ना रंबी रंबी कहते हैं इसको। रंबी या रंबा? रंबा रंबा। हाँ भाई, ये तो रंबी से बड़ा है ना, ये रंबा होता है। ये रंबा होता है। ठीक है, तो रंबा जो है वो इसके अंदर चलाया जा रहा है। रंबे से गोडी भी की जाती है, जो कि फसलों के अंदर जड़ी बूटियाँ इजाफी होती हैं उनको खोदने, वो उसको करने के लिए, निकालने के लिए उसमें भी इस्तेमाल होता है। लेकिन वो अलग शेप का होता है, थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी शेप चेंज है। तो इससे अभी गुड़ को ठंडा किया जा रहा है। कितनी देर लगेगी यासर भाई? बस ये सही तैयार है बिल्कुल। अच्छा, ये 5 से 10 मिनट में जो है ना ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, फिर इसकी पेशियाँ लगाई जाएंगी तो वो मरहला आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सर, ये है हमारा पहले से दूसरा मरहला। पहला मरहला तो होता है कि एक खेत में से गन्ने को वहाँ से काटना और फिर छीलना और फिर इसे यहाँ तक पहुँचाना। लेकिन गुड़ बनाने का पहले मरहले का आगाज़ यहीं से होता है। तो ये है बेलना। इसे चीचड़ा भी कहते हैं मुकामी ज़ुबान में शायद, लेकिन हम इसे बेलना कहते थे, बल्कि वेलना कहते थे। इसमें ये 3-4 बेलने लगे हुए होते हैं, बड़े ठोस लोहे के, जिनके अंदर इस गन्ने को लगाया जाता है। और एक तरफ से गन्ना लगाया जाता है, दूसरी तरफ से इसकी वो जो पच्छियाँ हैं, जो छिलका है, वो निकल आता है। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर जब गन्ने का रस फ़रोख्त करने वाले, तो वो बार बार गन्ने को इस प्रोसेस से गुज़ार रहे होते हैं बेलने में से। यहाँ एक ही बार ये गन्ना डाला जाएगा इसके अंदर और वो एक ही दफ़ा में उसे मुकम्मल उसका रस निकाल देगा और फिर रस जो है वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया था, इसे पच्छियाँ कहते हैं, जो गन्ने का छिलका है। अच्छा, गन्ने के छिलके के ऊपर आग होते हैं, आग जो उसके वो हरा किस्म का वो उसका निकला हुआ होता है ऊपर से, तो इसे हम आग, और आग जब ये सूख जाता है तो इसे हम खोरी कहते हैं। शुरू में जब आगाज़ किया जाता है तो खोरी ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है, उसके बाद फिर बतौर ईंधन पच्छियों का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर पहले जो मैल उतर रही थी उसकी अब ये फ़ाइनल मरहले की तरफ जा रही है और धुआं यहाँ, हाँ ये धुआं भी अच्छा लग रहा है, पोल्यूशन नहीं लग रही, ये भाप है असल में। तो फाइनल प्रोडक्ट वो यहाँ सामने काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पहुँच रही है। ये मेन रोड पर ही इनका सारा सेटअप है। अच्छा, मेरी खासी दिलचस्पी थी ड्राई फ्रूट वाले गुड़ में, तो इस बार अभी क्योंकि ये सीज़न शुरू हो रहा है ना, हाँ अभी सीज़न शुरू हो रहा है शुगर कैन का, गुड़ का, तो अभी तक इन्होंने ड्राई फ्रूट बनाया नहीं है। तो चले ड्राई फ्रूट हम खुद बनवाएंगे। और कुछ मेहरबान कहते रहते हैं, गुज़श्ता साल भी कुछ मेहरबानों की ख्वाहिश थी कि हम भी ये गुड़ मंगवाना चाहते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर ठंडी रातों में रात के वक्त गुड़ वाली चाय पीना सर कमाल है माशाल्लाह। और या फिर गुड़ थोड़ा सा खा लेना खाने के बाद, सर बेहतरीन स्वीट डिश है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। खैर मैं क्या कहूँ, सारे वो गुड़ लवर बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुड़ के क्या क्या फ़वाइद और समरात हैं। तो गुड़ यहाँ पहुँच चुका है फाइनली बिकने के लिए। गुड़ भी मौजूद है और उसके साथ साथ यहाँ शक्कर भी मौजूद है। ये है शक्कर। तो शक्कर का कुछ रेट और गुड़ के रेट में फ़र्क होता है। रेट भी पूछ लेंगे कि इस बार इस सीज़न के गुड़ का रेट क्या है और शक्कर का रेट क्या है। यहाँ कस्टमर मौजूद हैं, ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं ये लोग। तो क्या चाय वगैरह बनाते हैं या कुछ और बनाना है गुड़ से? चाय भी बनाते हैं, जो चूरी होती है रोटी में उसमें मिला के खाते हैं। ओ, देसी घी डाल के? जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तहाँ भी खायो था? हाँ, चाह गुड़ वाली चाह पियो था, चूरी खायो था? चाह पींदा आयो? हाँ, सुठो लगे तो गुड़। हाँ हाँ, ठीक है। यासिर भाई मौजूद हैं जो कि इस सारे सेटअप के ऑनर हैं। तो राशिद भाई, गुड़ का रेट क्या है? भाई गुड़ तो अभी इस साल तो 250 भी चल रहा था, लेकिन अभी कल से जो 220 रुपये किया हुआ रेट। और शक्कर का? और शक्कर का 280 रुपये। 280 रुपये। अगर कोई ऑनलाइन मंगवाता है तो ऑनलाइन पर फिर वो कुछ खर्च आ जाता है उसके डिलीवरी का? जी जी बिल्कुल, उसमें खर्चा दरअसल ज़्यादा आ जाता है ऑनलाइन पे ना। अच्छा,
जी। अगर हम 1 किलो गुड़ भेजते हैं तो 220 पे कितने पैसे, 100 रुपये 200 रुपये कितने ले लेंगे? कम से कम 200-250 रुपये लग जाते हैं। अच्छा, 200-250 ऊपर लग जाएंगे। मतलब अगर 250 रुपये किलो गुड़ है तो 500 रुपये किलो गुड़ पड़ जाएगा। जी, तकरीबन 5 किलो का पैकिंग हो ना, उसमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता अच्छा, 5 किलो भेजा जाए तो कुछ कम पड़ जाए, 1 किलो भेजेंगे तो डबल रेट में पड़ है। जाएगा। डबल रेट में पड़ेगा। चले, ये वो चिमनी है जहाँ से ये जो पत्ते हमारी चूल्हे चुब्बे, जो चुब्बा कहते हैं इसे, उसका धुआं, एग्जास्ट, वो धुआं यहाँ से निकलता है। ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। देहाती के बच्चे हैं, किसान के, और वो डीएनए में वो सारी चीज़ें कहीं भी देखते हैं तो फैसिनेट करती हैं। यहाँ मैंने आपको मुख्तसर वक्त में वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की, गुड़ कैसे बनता है और ये कुछ माहौल। तो यहाँ से मुझे आगे जाना है और सिलसिले वही होते हैं हमारे, एक सिलसिले से जुड़े हुए सिलसिले, सिलसिला दर सिलसिला। तो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर, कुछ यादों से कनेक्ट करना, वो सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं उस तरफ वापस चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अनाउंसमेंट भी करनी है मुझे छोटी सी। एक हमारे इंतहाई मेहरबान किस्म के व्यूवर जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनके घर भी जा चुका हूँ, कराची बहरिया टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, उससे पहले रावलपिंडी डिफेंस में थे वो। तो इंतहाई नफीस सुलझी हुई फैमिली, सिर्फ 2 मियाँ बीवी और एक उनकी बच्ची जो कि स्पेशल चाइल्ड है, डिफरेंटली एबल है। उस बच्ची की टेक केयर करने के लिए आगे एक हेल्पर की ज़रूरत है। एक ख़ातून मुलाजमा जिसकी उम्र 18, 20, 22 साल तक, 15, 16 साल से लेकर और मिडल या मैट्रिक उनकी तालीम हो। यानी कि आपको हम कह तो रहे हैं कि मुलाजमा के तौर पर वो चाहिए बच्ची, लेकिन वो मुलाजमा नहीं होगी उन मानों में कि उसका जो लाइफ स्टाइल होगा वो उनके घर के फ़र्द की तरह का होगा। 30,000 रुपये, मिनिमम 30,000 रुपये उन्हें सैलरी मिलेगी। ये जुज़ वक्ती नहीं, कुल वक्ती काम होगा, यानी कि 24 घंटे आपको उस फैमिली के साथ रहना होगा। वो 2 मियाँ बीवी हैं और एक उनकी बच्ची है। 30,000 मिनिमम तनख्वाह आपकी, महीने में 4 छुट्टियां आपको मिलेंगी। और कराची से मीरपुर ख़ास और इसके इर्द गिर्द की ही वो यकीनन हमें खातून मुलाजमा बच्ची चाहिए होगी, जिसको आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। आप मुझसे उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इंतहाई सुलझी हुई नफीस किस्म की फ़ैमिली। जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो एक छोटा सा इंटरव्यू मैं आपका कर लूँगा। आप अगर उस म्यार पे पूरा उतरते हुए तो आपकी वो बच्ची, वो खातून जिसकी उम्र 16-17 साल से लेकर 20-22 साल तक हो, शादीशुदा खातून ना हो, क्योंकि बच्चे होंगे और वहाँ कुल वक्ती रहना होगा तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई ज़रूरतमंद हो जो चाहता हो कि मैं ये जॉब करूं, ये बहुत बेहतरीन किस्म की जॉब है। आप वहाँ उस घर में एक घर के फ़र्द की तरह क़याम पज़ीर होंगे। तो अच्छा माहौल, अच्छी तनख्वाह, बाकी जितने भी अखराजात हैं वो उस फैमिली के ज़िम्मे होंगे। तो आप मुझसे, अगर आप विलिंग हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। एक हिस्से से वीडियो के मैं दूसरे हिस्से की तरफ आपको लिए चलता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मस्जिद जो हमारी ज़ेर तामीर है उसी गांव में मौजूद है, मीरपुर ख़ास के मुज़ाफ़ात में, और पीछे 6 अदद बकरियां हैं और ये बकरियां बतौर सदका हैं हमारे वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क से। तो उन्होंने 6 बकरियां सदका की हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 7 नवंबर 2025 है। तो वसीम कुरैशी भाई की तरफ से 1 बकरी का सदका है और 1 बकरी का सदका उनकी ज़ौजा हमारी भाभी आशी कुरैशी साहिबा की तरफ से है, और तीसरा सदका उनके बेटे की तरफ से, वसीम कुरैशी भाई के बेटे मोहम्मद दाऊद कुरैशी, और एक है कोमल कुरैशी साहिबा, उनकी बेटी हैं, और एक पलवशा कुरैशी जो बहू है वसीम कुरैशी भाई की, उनकी तरफ से, और एक और उनकी बेटी हैं वसीम कुरैशी भाई की, अलीना फ़ातिमा कुरैशी। तो 6 बकरियों का अल्हम्दुलिल्लाह सदका आज यहाँ जानवर जो हैं वो कुर्बान ज़िबा होने के लिए जा रहे हैं। हमारे कसाई भाई भी पहुँच चुके हैं, इस्माइल कुरैशी भाई पहुँच चुके हैं, अली कुरैशी, हसन कुरैशी, ठीक है, और मौलवी साहब मौजूद हैं यहाँ। तो बिस्मिल्लाह करें जी, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारी मस्जिद भी जल्द अज जल्द तामीर हो। वसीम कुरैशी साहब और उनके पूरे ख़ानदान के लिए अल्लाह ताला खैर के, फ़लाह के फ़ैसले फरमाए और उनका ये सदका अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इससे नफ़ा हासिल हो, ये लोगों के लिए रिस्क का बाइस बने और लोग गोश्त खा पाएँ, अपनी जो एक दिन की जो खुराक है वो हासिल कर पाएँ इससे। बिस्मिल्लाह। तो ये पहला जो जानवर हमारा कुर्बान होने जा रहा है बकरी, ये वसीम कुरैशी भाई की तरफ से सदका बतौर ज़िबा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह ही, हाँ बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। वसीम कुरैशी भाई की तरफ से सदका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला जानवर हमारा कुर्बान जो है वो ज़िबा हो रहा है। अच्छा, ये सारे मनाजिर जो हैं मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि
ये ब्लड है और वो कुछ जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसकी वजह से, लेकिन वसीम कुरैशी भाई को ये सारे अवामिल जो मनाजिर हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 जानवर ज़िबा हो चुके हैं बतौर सदका का। जो अमल अगर वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होगा जो ब्लड का, और वो मैं बिलर कर दूँगा। वसीम कुरैशी भाई और उनकी ज़ौजा आशी कुरैशी बहन भाभी हमारी, मोहम्मद दाऊद कुरैशी बेटे हैं वसीम भाई के, और कोमल कुरैशी साहिबा उनकी बेटी हैं, अलीना फ़ातिमा कुरैशी उनकी बेटी हैं, और पलविशा कुरैशी बहू हैं वसीम कुरैशी भाई की। तो ये 6 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़िबा हो चुके हैं, और अब अगला मरहला गोश्त बनने के बाद आपको दिखाएंगे जो तकसीम होने का होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, 3000 रुपये महीने की। सही। और 800 रुपये जो है ना मेरा किराया लगता है, यहाँ से नए सिविल जाती हूँ। सही। ठीक है, लोकल में जाती हूँ। ये हमारे भाई हैं वाजिद बेग भाई, ये हमने पिछले महीने इस फैमिली से कमिट किया था। इस घर में 2 बीमार हैं, तो उनकी बीमारी का जो माहाना इलाज है उस पर पिछले महीने हमारा अंदाज़ा था कुछ 7,800 रुपये, लेकिन 10,000 रुपये लग गए। तो 10,000 रुपये मेरी बहन ये आपके लिए, ठीक है। आप दोनों बच्चियों का आपका जो इलाज चल रहा है, इस बेटी का और दूसरी वाली का, तो आप उससे इलाज करवाएं, और ये वाजिद बेग भाई की तरफ से हैं इस महीने के पैसे। अच्छा, ये वो फैमिलीज़ हैं जिनसे हमने माहाना कमिट किया हुआ है, साल 2 साल 3 साल जब तक इनका इलाज चलता रहेगा, तो इंशाल्लाह। तो ये कुछ इस तरह के अमराज हैं जिनमें इलाज 1 साल से ऊपर चलेगा इनका। तो इंशाल्लाह हर महीने इस बार वाजिद बेग भाई की तरफ से हैं, अगली बार किसी और भाई की तरफ से होंगे, मुझे खुद मालूम नहीं किसकी तरफ से होंगे उस दिन। तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए तमाम बीमारों को, ठीक है अम्मा जी। बस अल्लाह के आगे दुआ कीजिएगा, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये अल्लाह की काम है, ठीक है ना। हम तो बस छोटा सा वसीला है, मेरी तो कोई औकात नहीं है, ये तो अल्लाह का करम है। और ये भाई हैं, तो ये भाइयों की वजह से ये मुमकिन हो पाता है, ठीक है अम्मा जी। आमीन। अल्लाह करम करेगा। भाई ऐसी चीज़ है, ये बड़ा भाई भी नहीं कर सकता ना, इसमें हमारे 2.5 लाख लग गया है, मेरा तो हो गया। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, उनका भी हो जाएगा, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वसीम कुरैशी भाई और उनके पूरी फैमिली की तरफ से जो 6 जानवर हमने ज़िबा किए थे उनका गोश्त बन चुका है। तो मैं आपको दिखा दूं, और ये बराबर का तकसीम किया जा रहा है। इनके पार्सल बना लिए गए हैं, मौलवी साहब तोल के सबको बराबर का हिस्सा दे रहे हैं। तो तराजू मंगाया हुआ है, तो अब ये मौलाना सुलेमान साहब गिन रहे हैं कि कितने लोगों के घरों तक जाएगा ये इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 143 जो है वो शॉपर जो हैं वो बन चुके हैं। तो मौलाना साहब लिस्ट अपने पास पूरे गांव की बनी हुई है। 83 बताया था आपने, कितने बताया था? कुछ बाहर से भी आ गए, कोई मसला नहीं, जो यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह सबको मिल जाएगा। 85 घर हैं गांव के, ठीक है, और बाकी जो बाहर से आएंगे तो उनको तकसीम कर देना, ठीक है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, तकसीम का अमल शुरू करें, ठीक है ना। हाँ, सब नंबर से आ जाएं, उनसे ज़्यादा हैं, गांव के लोगों से ज़्यादा हैं, बाकी जो बाहर के लोग होंगे उनको भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला चलता रहेगा, काफ़ी लंबा तवील चलेगा। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, आपकी पूरी फैमिली की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस बाबरकत दिन है, और 12:15 हुए, तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे नमाज होगी, यहीं इज्तिमाई दुआ होगी सबके लिए, कुल इंसानियत के लिए, स्पेशली वसीम कुरैशी भाई आप और आपकी फैमिली के लिए। आज यहाँ 143 लगभग 150 लोगों के घरों में ये खाने के तौर पर इस्तेमाल होगा। आपकी तरफ से जो ये पहुंचाया गया खाने का यहाँ सामान, 6 अदद जानवर जो कुर्बान किए गए थे। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जिनके लिए ये किया है प्रोग्राम, अल्लाह ताला उनको भी जो है ना 5 वक्त की नमाज की जमात के साथ जो है ना तौफीक अता फरमाए। भी जिन्होंने भी मस्जिद के साथ ताउन किया, और खुसूसन आपकी जो भी फैमिली के हजरात हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस घर को क़यामत तक आबाद करने की तौफीक। हमारे भाई वाजिद बेग साहब, आज मैं उनके बिहाफ पर एक और घर में मौजूद हूँ। एक खातून है, ज़रूरतमंद मज़दूर फैमिली से ताल्लुक़, 15,000 रुपये की इनकी ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों है, वैसे तो ज़रूरतें बहुत होती हैं घर में, हर घर में ही,
खातून मेरे साथ ही मौजूद है। की ज़रूरत सी आपने ऑपरेशन करवाना है तुसी, ठीक है। तो चलो अल्लाह ताला दे एक नेक बंदे दी मदद तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं तो अल्लाह ताला तुहाडे जेड़े भी सेहत दे मसाइल ने उन्होंने हल फरमावे, बल्कि सारी दुनिया दे जेड़े भी परेशान हाल लोग ने जेड़े बीमार ने उन्होंने बीमारियों को दूर फरमावे। ये 15,000 रुपये हैं मेरी बहन, ये वाजिद बेग भाई की तरफ से आपके लिए मदद है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से हम आपके लिए दुआ गो हैं, तो आप बाकियों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंदी अता फरमाए, ठीक है बहन। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं एक गली में एक बंद दुकान के शटर के बाहर यहाँ बैठा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बीमार हैं और मुस्तकिल मदद के ज़रूरतमंद होते हैं। और एक तो मदद आप देखते हैं अल्लाह ताला की, जो कि हर मंथ कुछ फैमिलीज़ हैं जिन तक राशन पहुंचता है, वो परमानेंट कई महीनों से बल्कि सालों से चल रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2-2, 4-4, 5-5 मंथ जिनकी मुस्तकिल मदद की जाती है, बीमारी में मुब्तला हैं कि उस बीमारी से वो निकल जाएं। एक ऐसी जगह मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ इस तरफ एक भाई बैठे हुए हैं, दोनों किडनीज़ के इश्यूज़ चल रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन उनकी मदद करते रहते हैं। उनकी जो किडनी है वो दोनों किडनीज़ 40-50% काम कर रही हैं, मुतअद्दिद ऑपरेशन हो चुके हैं उनकी किडनीज़ के, तो आधा रह गया बंदा, तो बमुश्किल ही गुजारा कर पाता है। ₹20,000 वाजिद बेग भाई आपके बिहाफ पर मैं इस ज़रूरतमंद शख्स को दे रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। तो ये ₹20,000 हैं भाई, ये वाजिद बेग भाई की तरफ से, उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है भाई। एक बार फिर से मौजूद हूँ फ़हीम उर्फ कक्कन भाई के पकवान सेंटर पर और बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। गुज़श्ता वीडियो में आपने सुना होगा, हमने तज़किरा किया था अनीस सिद्दीकी भाई का, जिनकी हार्ट सर्जरी होने जा रही थी। और कल शाम को इनफैक्ट रात 9 बजे के करीब जब मुझे शफीक सिद्दीकी भाई की कॉल आई और जैसे ही मैंने उन्हें सलाम किया, दिल एक बार ज़ोर से धड़का और ख्वाहिश थी कि खुशी की खबर कुछ सुनने को मिले। और वो ख़बर मिली कि अनीस सिद्दीकी भाई की हार्ट सर्जरी सक्सेसफुली, कामयाबी से मुकम्मल हो गई और वो माशाल्लाह से बेहतर हालत में है। तो बहुत खुशी की खबर थी ये। तो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि अल्लाह ताला करम करे। उससे पहले बतौर सदका एक बकरा ज़िबा किया गया था और आज 2 चिकन बिरयानी की देगें बतौर खुदा के हुजूर शुक्राना कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें, बेशुमार करम हैं। किस किस नेमत का, किस किस करम का शुक्र अदा करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है इंसान के लिए, लेकिन अपनी बिसात भर कोशिश करते हैं हमारे मेहरबान लोग भी। और उसमें छोटा सा एक हिस्सा हमारा भी होता है कि थोड़ी सी एफ़र्ट कर लेते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 चिकन बिरयानी की देगें तैयार हो चुकी हैं, बच्चे आ रहे हैं, पैक करेंगे और इन्हें तकसीम करेंगे। तो अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा याबी अता फ़रमाए। और अनीस भाई जो कि अभी एक कामयाब ऑपरेशन के बाद वापस से ज़िंदगी की जानिब लौट रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और वो चलने फिरने लगें और फिर उनसे बात हो दोबारा से। तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पॉजिटिव पैगाम को, इस मैसेज को सुनते हैं, आगे शेयर भी करते हैं। आपका शेयर करना, हमारी वीडियोस को देखना इस फलाही सिलसिले को, इस नेकी के सिलसिले को आगे बढ़ाने में मददगार होता है। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ हैं।
आप लेके अंकल। ले जाओ बेटा, ले जाओ। इधर इधर इनको दे, इसको दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बिरयानी हमने बांट दी है बच्चों में, और ये घरों में कुछ मखसूस घरों में देने जाना है। ये 2 थैलियाँ मैं लेके जा रहा हूँ, एक बेवा खातून है हमारी, उनके घर पे। बाकी बेटा ये घरों पे बांटो, ठीक है, ले जाके ले जाओ।